तो दोस्तों मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सारा खर्चा जब हम अपनी माँ का उठा रहे हैं, मैं उठा रही हूँ, तो उन पे काहे का इतना कर्जा हो चुका है। मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि तुम पे इतना कर्जा किस चीज़ का है। तुम्हारा अकेला पेट है, अकेले पेट भरने में भी तुम्हारा इतना कर्जा काहे का हो रहा है। मुझे बताओ पापा, क्या कर रहे हो तुम ऐसा जो तुम्हारा दुकान में उधार हो रहा है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो। और आज की वीडियो कुछ इस टाइप की है ना, मतलब आप लोग भी मतलब ना उस चीज़ पे सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कसम से। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाकी मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि एक बेटी अपनी माँ के लिए जो कर रही है वो सही है या गलत है, आप लोग भी प्लीज़ अपनी राय ज़रूर रखें। कुछ लोग के कमेंट आते हैं मेरे लिए अच्छे अच्छे, उन लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो कि किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो उसकी बेटी द्वारा उसका सहयोग किया जा रहा है। तो आप लोग मुझे सहयोग कर रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। बाकी दोस्तों आज की वीडियो कुछ इस तरह है कि मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं आप लोग को किस तरह से बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ सच्ची में दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले मतलब हो गया है 4-5 दिन हो गए, ज़्यादा हो गए होंगे, शायद हफ्ता भर हो गया होगा। तो मेरी दीदी के लिए आया पापा का फ़ोन। हाँ, मुझे थोड़ा बताने में गुस्सा तो आ ही रहा है, गुस्सा क्या अफ़सोस टाइप का हो रहा है मुझे, साथ में हँसी भी आ रही है मुझे। मतलब कोई पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकता है, या उसके प्रति इतनी नफ़रत की भावना उसके अंदर होगी। यार इतनी नफ़रत तो मैंने भी उनसे नहीं की, अपने पापा से, जिन्होंने मम्मी को इतना परेशान किया, हमें बचपन से इतना रुलाया, फिर भी हमने उनकी इज्जत की, रिस्पेक्ट की। हमारे पापा हैं, उनसे डरते रहे आज तक। उनने भले हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने आज की डेट में हमारे लिए ना। तो मुझे मतलब उस बात को सोच सोच के ना मेरा दिमाग ख़राब जैसा हो रहा है कि मतलब कोई पिता अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं। एक मिनट दोस्तों बताती हूँ आप लोगों को एक्चुअल में हुआ क्या था। मेरी दीदी का बीच में मेरे लिए एक दिन फ़ोन आया था, बहुत पहले उसने मुझे बताया, मतलब कि पापा का मेरे लिए फ़ोन आ रहा है और मुझसे कहा जा रहा है कैसे बताऊँ सच में। भगवान कसम ना क्या बोलूँ, कभी कभी ज़िंदगी को देख के बहुत परेशान हो गई हूँ दोस्तों सच में। पापा का फ़ोन आ रहा है कि आज मैं मतलब पिया था उन्होंने, हाँ पीने की बात है। बिना पिए में इंसान एक कुछ बात करे तो उन बातों पे गौर भी किया जाता, पी के इंसान ऐसा बोले तो क्या गौर की जाए उनकी बातों पे ना। तो फ्रेंड, पापा का फ़ोन दीदी के लिए ये आया कि आज मैं अपने लिए वो लाया हूँ, थोड़ा सा दारू लेके आ रखा हूँ और साथ में अपने लिए नवान भी लेके आ रखा हूँ। समझ जाओ आप लोग, ज़्यादा मैं इस वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि चैनल स्ट्राइक भी दे देगा मुझे ऐसे वर्डों में। तो मैं लेके आ रखा हूँ, ठीक है ना। नवान मतलब जहर और वो दारू लेके आ रखा हूँ और आज मैं अपना काम ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा उनका कहना था। तो मतलब उसने दीदी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और ये गलत बात है, ऐसा मत पियो, ये मत करो करो करके ना। मतलब वो एक तरह से डराने की कोशिश कर रहे थे, मुझे डराया जा रहा है मेरे लिए। उसके थ्रू उनको पता है कि अपनी बहन को बताएगी बातें उससे कह के, ताकि इससे कहे और वो डरे। और मैं डरने वाली बाप की लड़की नहीं हूँ, जितने वो है ना कठोर, उससे दुगनी मैं हूँ। मतलब मुझे डराने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं फ़ोन में। मैं जहर लेके आ रखा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। और और क्या था, कुछ और भी कहा था, क्या नाम कहते हैं, ये सब का कारण वो है मेरे लिए।
उसके कारण मैं अब मर रहा हूँ। और क्या नाम था, उसी के कारण मैं आज मर रहा हूँ। उसने आज हमारे बीच में से वो फूट डाल रखी है और मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। और बाकी क्या नाम कहते हैं, बाद में मत कहना कि मतलब मेरे पापा कहाँ चले गए ये वो करके। फिर उस वक्त तो बहुत पिया था उन्होंने। बाकी उसने बाद में वो कर दिया, फ़ोन रख दिया उसने। फिर उसने बार बार फ़ोन लगाया, बार बार फ़ोन लगाया। क्या नाम कहते हैं फिर दोबारा से उसकी बात हुई, दोबारा बात हुई। मतलब उसने पहले किसी और को फ़ोन किया, कोई और है, उनका नंबर लिया मुझसे। और मैंने ही कहा उससे, मैंने कहा पूछ ले एक बार, कहीं इंसान का दिमाग कभी भटक जाता है। वैसे मेरे को विश्वास तो था ऐसा कुछ नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान मतलब गुस्से में कुछ कर देता है। तो मैंने कहा देख ये चीज़ सही नहीं है और मैं तो कुछ बुरा कर नहीं रही हूँ। बाकी अगर इनको ऐसी लगता है तो मैं मम्मी को इनके पास वहीं पहुँचा देती हूँ और उसके बाद मम्मी मरेगी या कोई बात होगा, कोई टेंशनबाजी। उनको तो वैसे ही गुस्सा आ रखा है कि इतने टाइम से अपनी बेटी के पास ही, अब इसकी बेटी ने ऐसे रख दिया है, वहाँ उसको पूछ रहे हैं और मेरे को नहीं देख रहे। उनको वैसे ही कितना गुस्सा भर रखा है उनके दिमाग में। मैंने कहा खुदा ना खास्ता उनने कुछ कर दिया उसको, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, फिर बहुत बवाला होगा। मैंने कहा फिर भी तू एक बार पता कर ले, देख ले। तो कोई है, उनका नंबर अम्मा मेरी दीदी ने मुझसे लिया। बाकी बात बात की, उनका नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इधर तो नहीं आए थे वो, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत ले, ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद से क्या नाम कहते हैं, बाद में फिर उसने शाम को फ़ोन किया। उसने सोचा कि चलो नशा उतर गया होगा, दोबारा फ़ोन किया। तो ऐसे ही कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं वही सब, फिर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, मैं ला रखा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर मत ढूंढना, तो ही मेरी बेटी है, वो तो मर गई है और ये है वो है करके। तो उसने कहा तो मुझसे क्यों फंसा रहे हो, उसने क्या कर रखा है गलत, तुमने इतना परेशान किया उसको तभी तो मजबूर हो गया। मेरी दीदी ने मेरे पक्ष में बात करी कि आज तक उसने ऐसा कदम नहीं उठाया और उसको क्यों फंसा रहे हो तुम, ये है वो है, ये गलत बात है। दुनिया भर की बातें मेरी दीदी ने उन्हें समझाया कि तुम लोग अच्छे से नहीं रहे, तुमने मम्मी को परेशान किया। भाई मैं तो कुछ नहीं, लेकिन उसने जो कदम उठा रखा है सही कदम उठाया। मतलब उसने उनको डांटा समझाया कि उसको फंसाने की क्या ज़रूरत है, तुमको उसके लिए क्यों बोल रहे हो कि मैं उसके कारण मर रहा हूँ करके, कल के दिन बहुत बात हो सकती है, ऐसा ऐसा करके मेरी दीदी ने उन्हें समझाया। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं पता है, मेरे को तो मतलब गुस्सा तो इतना अंदर से आ रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ, पर ऐसे घुट घुट के जीना पड़ता है ना ज़िंदगी को। तो क्या कह रहे हैं पता है, उन्हें बता दिया होगा फिर किसी ने कि वो फ़ोन ला रखी है अपनी मम्मी के लिए करके, मेरे लिए, मेरे बारे में, क्योंकि वीडियो तो सभी देखते हैं आजकल, मुझे पता है। और मुझे भी पता है कि उनको क्या क्या बात बताई जाती है, क्या नहीं बताती है, कौन बताने वाले हैं, कौन नहीं बता रहे, मुझे सब पता है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी बेटी को कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है ना। तो उसके बाद कहने लग गए उससे कि एक काम कर, अपनी माँ का नंबर दे दे मुझे, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो अब मैंने बिल्कुल मना कर रखा है, मेरी मम्मी का नंबर कोई मत मांगना, ख़ास तौर पे अपने भाई, ये मैंने पहले ही कह रखा है। बस जिसको मुझे लगेगा कि देना चाहिए मैं खुद से दे दूँगी, लेकिन कोई नंबर मत लो उसका, खाली बेकार में ना, शांति से रहने दो उसको। तो क्या नाम कहते हैं, मैंने अपनी दीदी से कह रखा था, मैंने कहा मेरी मम्मी का नंबर एक मेरे पास है, एक मेरी बहन के पास है बस, और एक मेरी ताई जी की लड़की के पास है, हम तीनों के अलावा किसी के पास उसका नंबर नहीं है ना। अब कोई वैसे उससे ले लेगा कभी कि मतलब चाची दिखा दो ये वो कहने के लिए, किसी को फ़ोन ऑन करने के लिए, वो बात अलग है। बाकी हम तीनों के अलावा उसका नंबर किसी के पास नहीं है ना। और खुद से उसने मुझे मना करके, उसने कहा बेटा मेरा नंबर किसी को मत देना, और पापा को तो बिल्कुल मत देना, मेरा नंबर बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पापा की आदत है ही, पी खा के ड्रामाबाजी करेंगे, वो बात भर परेशान करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे, परेशान करेंगे पी खा के। उस टेंशन के कारण तो उसको वहाँ रख रखा है हमने, है दोस्तों। तो उसके बाद से उससे कहा जा रहा है मुझे नंबर दो, उसने कहा मैं नहीं दे रही नंबर, नंबर कुछ नहीं दे रही हूँ, और राखी ने बिल्कुल मना कर रखा है, मेरे लिए कहा कि वो बिल्कुल मना करे, क्योंकि मैंने पहले ही मना किया था, मैंने कहा था किसी को नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से क्या नाम कहते हैं, फिर कहने लग गए तेरी मौसी मांग रही थी नंबर, वो कह रही थी कि मुझे नंबर दे दो करके, और मुझे बात करनी है करके अपनी बहन से, ये वो करके। तो उसने कहा नहीं मैं किसी को नंबर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने मना किया था, जब मेरी मम्मी खुद कह रही है, मेरी मम्मी ने कह रखा था मेरा नंबर किसी को मत देना,
और मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपनी बेटियों से बात करनी है, मेरी बेटियों से मेरी बात हो जाए। बाकी अब मुझे किसी का नंबर नहीं चाहिए और किसी को मुझे अपना नंबर नहीं देना, मुझे किसी से बात करनी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। उसके दिल में इतनी नफरत हो चुकी है ना दोस्तों, इतनी नफरत हो चुकी है मेरी मम्मी के दिल में कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। हर किसी के प्रति जिसने उसके लिए जो जो कहा है ना, उसके प्रति उसके दिल में इतनी नफरत हो चुकी है ना। कहती है मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से कोई नहीं था समझने वाला, वो कहती है मायके की तरफ से भी मेरे सब मर गए, मुझे सबने धोखा दिया। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ऐसी थी, मेरा नसीब ऐसा था। अगर मैं अच्छे घर में गई होती, मेरा भी सब कुछ अच्छा होता, तो मुझे भी सब पूछते। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी, अपने को कोसती है मेरी मम्मी। मैं कहती तो कोस मत, कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। कितना बचेगी तू, कितना जिंदा रहेगी बेचारी भी, 4 साल 6 साल, मरी तो जाएगी। हम भी कब तक जिएंगे, 4 साल 6 साल 10 साल, इससे ज़्यादा कौन जी रहा है आज की डेट में ना। सबने मरना ही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना कि हम ही हैं पैसे वाले हैं, जो लोग उन्हें लगता है हम हैं यार, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये है वो है करके ना। चलो छोड़ो इन बातों को, साइड रखो, बताऊंगी फिर आप लोग को। तो फिर कहने लग गए, उसने कहा नहीं मैं नहीं दे रही हूँ नंबर नंबर, कुछ नहीं दे रही हूँ आपको। उसके बाद कहने लग गए एक काम कर, फिर मेरे लिए ना थोड़ा खर्चा पर्चा भेज दे। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, राशन पानी उन्हें मिल रहा है, ठीक हो गया, बीपीएल कार्ड है, उनको राशन पानी मिल रहा है, ठीक हो गया। बाकी पेंशन है, मेरी मम्मी की पेंशन है, वो वही खाते हैं। मैंने तो उनसे कहा, मैंने कहा तुम ही खा लो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ को चैन से रहने दो बस। पेंशन भी तुम ले लो भाई, अपने भी उन्हें कागजात लगा रखे हैं, जो भी है। जब तक उनकी पेंशन नहीं लगती है तब तक वो अपना आप खाते हैं, कोई बात नहीं। हमारे अंदर भी आत्मा है, हम भी जानते हैं, हम भी इंसान हैं। मैंने कहा तुम खा लो, लेकिन वहाँ चैन से खाओ, मेरी माँ को जीने दो बस। तुम जो करते हो करो, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन तुम शांति से जीने दो बस ना। मैंने कहा तुम शांति से जीने दो उसको। मैंने कहा तुम खाओ पेंशन, पेंशन भी खाओ, राशन भी खाओ, सब कुछ खाओ तुम। वो खा नहीं रहे हैं दोस्तों, वो खा थोड़ा ना रहे हैं, वो लोगों को बांट रहे हैं ना। लाओ भाई, करा फोन, लगाया फोन, बस जिसने पकड़ाया पौआ उसी को पकड़ाए चावल के कट्टे, जिसने पकड़ाया पौआ उसी को दिया गेहूं राशन ना। हमको पता नहीं है कि कौन कौन लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं करके, हमें सब पता है। मेरी माँ का हक जो खाएगा ना, वो कभी नहीं पनपेगा, इतना भी याद रखना। मेरे बाप को शराब पिला के जो उनसे ले जाते हो ना गेहूं चावल आटा, मुझे सब पता है किस किस को क्या क्या दे रहे हैं करके, वो कौन कौन है करके ना। आप लोगों को क्या लगता है पता नहीं चलता। मेरे पापा को राशन पानी मिल रहा है, आप लोग पकड़ाया उनको, ये पौआ ले गए चावल, पिसाया अपने गाय बच्चियों के लिए, चाटा खिलाया अपने बच्चों को, पाला अपने परिवार को। मेरी माँ का हक खा रहे हो तुम लोग। जो मेरे माँ बाप का हक खाएगा ना, फिर वो कभी नहीं पनपेगा इस शराब के कारण। वो ऐसे किसी गरीब की मदद कर देते, वैसे दे देते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भूखे को भोजन खिलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस शराब के लालच में जिसको वो चावल वावल दे रहे हैं ना, कभी भला नहीं होगा उन लोगों का, देखना। मेरी माँ का हक है उसमें, चाहे वो हमारे घर के अंदर सड़ जाए वो राशन, लेकिन तुम शराब पिला के उनको लेके, शराब दे रहे हो, बोतल दे रहे हो, और अपना चावल खा रहे हो, गेहूँ ले रहे हो ना। मुझे पता नहीं है ना, मेरे पापा के 10 किलो चावल 2 महीने चल जाते हैं ना। अकेले इंसान है वो, और कितना उनको राशन पानी मिलता है हमें ये भी पता है। बीपीएल कार्ड है मेरे पापा का, अंत्योदय वाला कार्ड है मेरे पापा का, कितना राशन मिलता है मेरे पापा को मुझे पता है ना। हम नहीं जानते हैं। यहाँ से लगाया फ़ोन, वहाँ से लगाया फ़ोन, ले गए अपने घर को राशन पानी। वो लोग ऐसा जो नहीं समझा दे रहे, अरे भाई जी आपको राशन मिल रहा है तो आप जब नहीं ले रहे हो इतना राशन, चलो कोई नहीं, आपको सरकार दे रहा है ठीक है, इतना राशन आपको जब मिल रहा है तो उसके बदले आप दुकान में से जाके तेल साबुन ले लो। इतनी अक्ल तो मेरे पापा को खुद होनी चाहिए कि चलो भाई मेरा ये सामान रख दो, कोई बात नहीं, मुझे इसके बदले ये दे दो, मुझे वो दे दो ना। जब उन्हें राशन पानी सब कुछ मिल रहा है, उन पिलाने वालों के घर में भर रहे हो, कभी अच्छा नहीं होगा उन लोगों का। किसी गरीब को ऐसे पागल बना के उसका हक खाया जाएगा ना, कभी भला नहीं होता ऐसे लोगों का। चलो गरीबों की मदद करना अलग बात है, किसी घर में राशन पानी नहीं है वो बात अलग है ना, लेकिन ये नहीं कि तुम पिला दो कर दो।
हमें पता नहीं है? हमारे परिवार वाले जानते हैं इस बात को, खुद मेरी बुआएं लोग सब लोग जानते हैं, सबको पता है ना। ना दोस्तों, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं बताऊँ, फिर दीदी से कह रहे हैं मेरे लिए ना कुछ खर्चा भेज दे। तो मेरी दीदी ने कहा, मेरी दीदी का तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं कहाँ से दूँ तुमको खर्चा पर्चा है? मैं अपना बच्चा पालना मुश्किल होगा, प्रदेश में मैं रह रही हूँ, मेरे को पता है कि कितना दिक्कत होती है बच्चे को पालने के लिए, और मैं कहाँ से दूँ तुमको, ये बताओ। तब मैं ये उनसे पूछना चाह रही हूँ कि माँ की जिम्मेदारी हमारी है, माँ को मैं देख रही हूँ, तो उनका किस बात का कर्जा हो रहा है? दुकान में मेरा कर्जा हो गया है कह रहे, मैंने दुकान का उधार देना है कह रहे, किस बात का, किस बात का उधार हो रहा है तुम्हारा दुकानों में, ये बताओ पहले मुझे आप। कौन से बच्चे नहीं पल रहे तुम्हारे, कौन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहे हो तुम? किसका पेट भर रहे हो तुम जो दुकानों में उधार कर रहे हो? एक माँ थी, माँ को तो तुम खिला नहीं सके ना। आधा तो खाने के चक्कर में ही कलेश होता था घर में ना। अपना भले ही हफ्ते में दो दो हफ्ते में पापा 600 की दारू पी जाओगे तुम, लेकिन उसने थोड़ा चीनी चाय पत्ती मंगा दिया, दूध पाउडर मंगा दिया, तो तुम्हारी आफत आ जाती थी। इसको महीने महीने का दूध पाउडर चाहिए, महीने में खाने की चीज़ें तो मंगा रही है वो, और है ही क्या? ना दूध है, ना दही है, ना घी है, ना मक्खन है, कुछ नहीं है, ना काजू है, ना बादाम है। एक लाल चाय, चीनी चाय पत्ती, दूध पाउडर के लिए तुम कितना कलेश करते थे, टेंशन करते थे। अब तो वो जिम्मेदारी भी नहीं है तुम्हारे सर में, 9 महीने 10 महीने होने वाले हैं, पेंशन तुम ले रहे हो ना, राशन तुमको मिल रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि सुबह भी शाम भी दिन भी तुम 3 3 4 4 टाइम खाना बना रहे हो। तो तुम्हारे उधार हो किस चीज़ का रहा है? शराब का उधार हो रहा है तुम्हारा ना, शराब का ही उधार हो रहा है अभी तुम्हारी दुकानों में, और उधार किस बात का है तुम्हारा दुकानों में ना। चलो अभी तक तो मम्मी थी तुम्हारे साथ, हमने कहा मम्मी है, अब किस बात का उधार है तुम्हारे सर पे? क्या कर रहे हो तुम ये बताओ पहले, उधार होने का कारण क्या है ना। घर में ताऊजी लोग आते ही हैं, तुमको समझते ही हैं वो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देते हैं, वो भी तुमको समझते ही हैं, इधर उधर से लोग तुमको थोड़ा बहुत समझते ही हैं ना। सब्जी वब्जी दे दी किसी ने, कुछ दे दिया किसी ने, कुछ कर दिया, मतलब अपना गुजारा होने लायक तो तुम्हारा ठीक ही हो रहा है ना। फिर भी तुम्हारा उधार किस बात का हो रहा है, किस बात के लिए तुम पैसे मांग रहे हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं उन लोगों से कहूँगी जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं कि राखी ऐसी वीडियो बना रही है, वैसी वीडियो बना रही है, या तुम्हारी साली के लिए ऐसा बोला गया, ये है वो है, या जो भी है, जो भी मेरे बारे में बोल रहे हैं ना, ऐसी वीडियो बनाती है वैसी वीडियो बनाती है, अरे माँ के लिए ऐसा बोल रही है, बाप के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मैं उन लोगों से, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को तुम मेरे पापा को ज़रूर दिखा देना कि तुम्हारी बेटी का ये सवाल है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा उधार हो किस पे रहा है, क्या कारण है उधार होने का ना। मेरी नज़रों में तो उधार होने का एक ही कारण है। चलो परसों तक तो उनके पास बकरियां भी थी, 2 3 महीने तक बकरियां भी थी उनके पास, चलो मैंने माना, चलो कभी तेल वेल पिलाने के लिए तेल वेल लेके आ गई, नमक मोटा नमक खरीद लाए, कुछ भी ले आए, चलो बकरी। अब तो उनके पास ना गाय है, ना बच्चियाँ हैं, ना बकरियाँ, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो अकेले हैं वो, फिर भी काहे का उधार हो रहा है उनका दुकानों में? बताओ मुझे। माँ की पेंशन तुम ही निकाल रहे हो, वो तो मेरी मम्मी ने बहुत पहले ही बोल दिया था मुझसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। चलो ठीक है, हमने माना आप लाते हो घर के लिए राशन पानी ला रहे हो, तो माँ हमारे साथ में थी ना, हमारी माँ तुम्हारे साथ थी, तुमने सब कुछ करा, तब हमने माना चलो मम्मी के साथ खर्चा हो गया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब किस चीज़ का खर्चा है तुम्हारा? है इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास? तुम्हें इतना तो दिमाग है नहीं ना, ताने मारते हो हमेशा। मेरे से लोग कहते हैं तुझे तुम्हारी बेटियाँ समझती होंगी, तेरी बेटी का तो इतना अच्छा है, ये है वो है, वो समझती होगी। उनको क्या बताऊँ मैं कि मेरा बेटा होता तो मेरे लिए करता, बेटियाँ क्या समझती है, कोई कुछ नहीं करता है मेरा। कोई देते हो मुझे, कभी किसी ने रखा है 1 रुपये मेरे हाथ में, कभी किसी ने कुछ किया मेरे लिए? वो ईश्वर भी जानता है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं अपने मुँह से कुछ बखान नहीं कर सकती, और आपकी आत्मा भी जानती है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है ना। हम बेटियों ने आपके लिए क्या नहीं किया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। खाली इस फोन में बोल के बहुत से
बातें नहीं बोलने वाली भी फिर बोली जाती हैं ना। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो करके आज तक यहाँ तक हमने अपना दिन निकाले हैं, और तुम ऐसा बातें करते हो, ऐसा बोल रहे हो। मेरे पास तो उस बात का प्रूफ भी है, उन्होंने अपने मुंह से बोल रखा है। मैं लेके आ रखा हूँ अपने लिए, मैं क्या नाम कहते हैं, लेके आ रखा हूँ, मैं मर रहा हूँ, इसका नाम फंसेगा, ये फंसेगी करके। भगवान ना करे कल के दिनों कुछ कदम उठा भी देते हैं, और उठाएंगे अपने ही कारण, उधार पुधार हुआ रहेगा, कहीं कुछ हुआ रहेगा, तभी भले वो झूठ बोल रहे हैं चाहे वो सच बोल रहे हैं। अब भगवान जाने, या मैं तो इस बात की साक्षी नहीं हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, मेरा उधार उठ गया, सच बोल रहे हैं। क्या पता, हो सकता है अपने पीने के लिए भी कह रहे हो कि मैं शराब पीऊँगा, मेरे को बेटी दे देगी, मदद कर देगी मेरी, तो मैं पी लूँगा करके। क्योंकि उन्हें तो अब जीने से कोई वो है नहीं, वो कहते हैं खुद बार कि मैं तो कभी ऐसी मरा मिलूँगा। अब जिस हिसाब से नशे पत्ते में रहते हैं, कभी ऐसी ढोंग डंगरों में कहीं मरेंगे ही, मिले ही मरेंगे ना, ऐसे ही मिलेंगे वो मरे हुए। या घर में ला के पीते हैं, कभी वैसी ज़्यादा पीती तब मरे रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, इसका हम कोई साक्षी नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, मुझे मत फंसाओ, मेरे लिए मत बोलो। मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो को सभी लोग देखेंगे, चाचा लोग भी देखेंगे, ताऊ जी लोग भी देखेंगे, बुआएं भी देखेंगी, सब देखेंगे। मैं सबको ये बता रही हूँ कि मैं इसमें कोई भागीदार नहीं हूँ ना। मैंने जो कर रखा अपनी माँ को बचाने के लिए कर रखा, बाकी मेरा कोई उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है। बस उन्होंने जितना रुलाया ज़िंदगी में, वो तो भगवान उनको दे ही देगा। क्या पता, हो सकता है भगवान ही उनको इतनी सज़ा दे रहा हो, इस बुढ़ापे में अपनी बीवी से दूर है वो, बेटी ने ऐसा कदम उठा रखा उनके लिए। जब क्या होता भगवान का ही करा धरा है सब कुछ। आज तक मेरी मत्ती क्यों नहीं पलटी, जब क्या होता मेरे दिमाग में भगवान बैठे कि बेटा तू अपनी माँ को अब कष्ट मत खाने दे करके। वो बेचारी ऐसी पैर टूटा, हाथ टूटा, आँख नहीं देखती, कान नहीं सुनती, मार मार के कान के पर्दे फाड़ दिए हैं उसके, रुला रुला के उसकी आंखें फोड़ दी हैं ना। जब क्या होता भगवान का ही एक संदेश है मेरे लिए। भगवान ने मेरे को जागरूक किया कि नहीं बेटा तू उठ, अब कुछ कर अपनी माँ के लिए करके। मेरे लिए बोला जा रहा है ना। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को।